हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेवऑप्टिक्स के एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट। What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? सिंपली हमें लाइट दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। जब भी आपका पाथ डिफरेंस, दोनों सोर्स का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा हो, तब आपकी इंटेंसिटी के यूनिट्स है। तो जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, तब इंटेंसिटी क्या होगी, वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। चलो तो हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर phi बाय 2। ये phi जो है वो अपना फेज डिफरेंस है एंड लैम्डा जो है वो हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। देखो ये क्वेश्चन को ना सोल्व करने के लिए हमें पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में एंड फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस को चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि भाई डेल्टा फाई, ये आपका क्या है, ये आपका है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये आपका है पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये आपका है फेज डिफरेंस, ये आपका है पाथ डिफरेंस। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे फेज डिफरेंस का। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, पहले तो अपने को दे रखा है पाथ डिफरेंस, फॉर्मूला में आता है फेज डिफरेंस, तो हम पहले चेंज करते हैं। जब भी अपना पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स, वो कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। तो लैम्डा के लिए हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो फेज डिफरेंस जो है वो होने वाला है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा जो है वो क्या हो गया, कैंसिल। डेल्टा एक्स की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, तो अपना फेज डिफरेंस जो आया वो कितना आया, 2 पाई। ओके, फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है, 2 पाई। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 पाई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और वो जो इंटेंसिटी हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है k यूनिट्स दे रखी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो I इज इक्वल टू 4I0 एज इट इज cos स्क्वायर फाई की जो वैल्यू हम रखे, ये आपका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस जो यहाँ पे मैंने रख दिया 2 पाई और यहाँ पे बाय 2 तो है ही। ठीक है, फाई यहाँ पे मैंने फाई रखा है, एक्चुअली ये फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई है। चलो तो 2 से 2 जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने को क्या मिला यहाँ पे, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई। अब cos पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू 4I0, ये cos पाई की वैल्यू होगी -1, -1 का क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। तो अपने को जो इंटेंसिटी मिली वो कितनी मिली, I इज इक्वल टू 4I0। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, k यूनिट्स दे रखी है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ k। तो 4I0 इज इक्वल टू अपने को क्या मिला है, k मिला है। इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं जैसे ही, इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब ये हमें दे रखा था, क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या फाइंड करना है, जब भी आपका पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा बाय 3 हो, तब इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो मानो कि जब भी आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, तब आपकी जो भी इंटेंसिटी है उसको मैं कह देता हूँ I डैश। तो I डैश इज इक्वल टू, वापस से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, 4I0 cos स्क्वायर phi बाय 2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर वो मैं फाइंड करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई जब आपका डेल्टा एक्स कितना हो, लैम्डा बाय 3 हो, जब आपका डेल्टा एक्स कितना हो, लैम्डा बाय 3, तो लैम्डा बाय 3 के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले फाइंड करता हूँ डेल्टा फाई को। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 2 पाई बाय लैम्डा और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो है लैम्डा बाय 3। तो लैम्डा बाय 3, ठीक है, चलो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना आया, 2 पाई बाय 3। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, तो आपका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 3। एंड जब भी आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई। समझ में आई मेरी बात? ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमें तो एक्चुअली यही
पाथ डिफरेंस के लिए, ये पाथ डिफरेंस मतलब ये फेज डिफरेंस हुआ, उसके लिए ही अपने को इंटेंसिटी तो फाइंड करना है, ठीक है। इसका तो हम यूज करेंगे आगे। चलो अब ये आ गया अपने पास I डैश इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर। अब फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और ये तो मैंने फाई की वैल्यू रखी है, अभी भी 2 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है, तो ये आ गया अपने पास 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो तो I डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 3 मतलब हुआ 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। I डैश इज इक्वल टू, अब देखो अब हम इसका यूज करेंगे, 4I0 मतलब क्या है k, तो वहां यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 4I0 को कैसे रिप्लेस कर देता हूँ, तो I डैश इज इक्वल टू आ जाएगा k, ठीक है। अब ये हमने यूज किया, यहाँ पे अपने को तो कौन सी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, I डैश फाइंड करनी है, जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो तब की इंटेंसिटी अपने को तो फाइंड करनी है, तो ये आ गया k, 1/2 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 1/4, तो आवर फाइनल आंसर इज I डैश इज इक्वल टू k/4, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर जो क्या होगा, k/4, मतलब कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा है तब इंटेंसिटी k है, तो जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा तब इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है, k/4। क्लियर हुई मेरी बात सबको?